तो हाय फ्रेंड्स, देखिए मैंने आप लोगों का क्लास नहीं लिया कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का। आप लोग नाराज़ होंगे पक्का, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि भैया हमारा क्लास लिए सेमेस्टर 3 का। ठीक है, क्यों नहीं ले रहे हैं? तो देखिए रीज़न तो आपको मालूम ही होगा, दो रीज़न है। पहला रीज़न, ठीक है, कि आपका यूनिवर्सिटी ने सिलेबस नहीं दिया प्रॉपर सभी का, इस कारण मैं आपका वीडियो नहीं दे पाया। सेकंड रीज़न क्या है कि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। एसकेएमयू का एग्ज़ाम आ गया था और नीलांबर पीताम्बर का भी आ गया था, उन लोग सेमेस्टर 1 का बच्चा था, तो उन लोग को गाइड करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए दो रीज़न है। अब आता है आपका सेक पेपर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये पेपर क्यों रखा गया मालूम है? जानबूझ के आप लोगों को, इसके लिए, ये ताकि आप लोगों को क्या किया जा सके, फेल किया जा सके। अब बात आता है भैया कि फिर इसका तैयारी कैसे करें। देखिए, तैयारी कैसे कीजिएगा, आप ऑनलाइन ही वीडियो देखिएगा। ठीक है, आर्ट्स का स्टूडेंट है बहुत सारे जिनको मैथ कभी नहीं पढ़े हैं, या मैथ आप बहुत मुश्किल से पास करते होंगे टेंथ में भी। ठीक है, टेंथ के बाद आपने पढ़ाई नहीं है, टेंथ में भी किसी तरह से घींच पीट के पास किए। तो अब तो मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो करेंगे क्या? करना वही है, क्लास देखना है आपको प्रॉपरली। यूट्यूब के जितने भी वीडियो अपलोड है मेरे या किसी और के भी, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, सबका वीडियो देख लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि केवल मेरा ही वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको पूरा चार गो टॉपिक है, चारों टॉपिक को कराऊंगा, चारों यूनिट को। साथ में आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, दो सेट, और साथ में क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, और सारा कुछ ऐप में अपलोड है। जो लोग ऐप परचेज किए हैं वो लोग ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आज मैंने अपलोड कर दिया है सब कुछ टाइम निकाल के। अभी मालूम है मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, जस्ट आपका ही काम में लगा हूँ। ठीक है, फिर मेरा कल भी एग्ज़ाम है, तो इतना बिजी भी हो गया हूँ क्या बताऊँ, इस कारण भी थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। और सेमेस्टर 4 का ऑलरेडी सारा कंटेंट ऐप पे अपलोड है, 5 का भी अपलोड है, पहले देख लीजिएगा। 8 ही सब्जेक्ट का अपलोड है, ओनली 8 सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका, कॉमर्स का है। ठीक, और कुछ कुछ सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी का है। ठीक, तो 8 गो सब्जेक्ट का ही अपलोड है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपका 8 सब्जेक्ट में से किसी का है, उन आठों में से, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर मत लीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। ठीक है, 60 रुपये आपका दाम है। सेमेस्टर 4 का ऑलरेडी अपलोड है, 5 का भी अपलोड है। ठीक है, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए फिलहाल मैं दिखाता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं पीडीएफ, इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्री में पीडीएफ। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में फ्री में दे दूंगा। अरे यार, मेरे लैपटॉप का ना यहाँ पे तो ख़त्म हो गया है पूरा का पूरा चार्ज है। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? देखिए, टॉपिक का नाम है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, और ये सिलेबस भी अपलोड नहीं है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये तो पिछले साल जब सिलेबस अपलोड था पुराने वाले वेबसाइट में, तो उससे मैं अपने ड्राइव पे सेव किया था, ड्राइव से मैंने निकाला है। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा सेमेस्टर 3 सैक पेपर। क्या है टॉपिक का नाम? तो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। लंबा वीडियो जाएगा, हो सकता है 30 मिनट या उससे भी ज़्यादा का। तो यहाँ पे आता है क्या है हमारा, यहाँ पे 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। कैसे होता है भैया? तो क्वेश्चन पेपर चलिए मैं दिखा देता हूँ, अभी इसी वीडियो में दिखा दूंगा आपको। 75 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक, टाइमिंग कितना रहता है भैया? तो टाइमिंग रहता है 3 घंटा, पास मार्क्स 30 नंबर लाना है। पेपर केवल और केवल इंग्लिश भाषा में आता है, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट ओनली, सॉरी, नॉट ऑल्सो हिंदी। ओके, तो केवल हिंदी में ही आता है, इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता है। गलत कर रहा है ना, जानबूझ के फेल करवा रहा है। पेपर का लॉजिक होना चाहिए कि जैसे एस के एम यू दुमका में किया है, पेपर को ऑब्जेक्टिव मोड में कर दिया है, और बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान आसान। जैसे कि 1/5 का प्रतिशत निकालिए। ठीक है, तो सिंपल होगा 20%। ठीक है, 20 रुपये का 5% कितना होगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 20 रुपये का 5% एक होगा। ओके, एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछा था एसकेएमयू दुमका में, इस पेपर में 1 मार्क्स का। ठीक है, ताकि बच्चे फेल ना करें, और आपका यूनिवर्सिटी जानबूझ के फेल करवाने पे तुला है। पहले तो सिलेबस नहीं दिया है, दूसरी बात, सिलेबस को किसी तरह से बता रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आप सकेंगे ही नहीं। फिर भी आप लोग सकिएगा, पास हो जाइएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इतना मैं आपको दे दूंगा कि आप पास कर जाइएगा। तो आपका 4 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल में सिलेबस को बताया है। उसके बाद हम लोग आपको क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, फिर हम लोग यूनिट वाइज करेंगे। देखिए, मैं खुद एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो जितना मैं समझा पाऊँगा उतना ही समझाऊँगा।
लॉजिक सबसे पहला यूनिट का नाम क्या है आपका? लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है तर्क, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी हम जानेंगे। फिर यूनिट 2 आता है जिसमें आपको पढ़ना है एलिमेंट्री एरिथमेटिक, ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित जिसको बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब क्या होता है? सांख्यिकी, ठीक है। तो ये 4 यूनिट आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। अब चलिए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले सिलेबस, ओके। सिलेबस एनालिसिस मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग 75 मार्क्स, पास मार्क्स 30, टोटल आपका लेक्चर 45 आवर। इस विषय में मुख्य रूप से 4 यूनिट हैं और यह विषय 3 प्रकार की स्किल सिखाता है। 3 प्रकार की स्किल, हाँ। पहला है लॉजिकल थिंकिंग, दूसरा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, थर्ड नंबर पे है हमारा स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है। जो यूनिट 1 है हमें क्या सिखाता है? 3 गो चीज़ सिखाता है। क्या क्या? तो फर्स्ट है हमारा लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि तार्किक रूप से आपको सोचने के लिए। दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथ के कैलकुलेशन सिखाते हैं, जोड़ घटा गुना भाग, ठीक है। स्टैटिकल एनालिसिस, सांख्यिकी का एनालिसिस करना सिखाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 इसमें 10 लेक्चर हैं। क्या क्या है? तो देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट 1 का कि यह मैथमेटिकल लॉजिक से संबंधित है। इसमें स्टेटमेंट यानी कि कथन और लॉजिक रीजनिंग पढ़ाया जाता है, ठीक है। पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा, अभी दिखाऊंगा। ये टॉपिक क्या क्या है इसमें देख लीजिए। तो सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या? तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। फिर आ जाता है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, लॉजिकल लॉजिकल कनेक्टिव्स, ओके। देखिए मैं कुछ कुछ वर्ड फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ आपको, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या? टोटोलॉजी, अरे यार ये सब क्या है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसपे कुछ शर्तें दी जाती हैं, यदि ऐसा हुआ तो, यदि 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 करके देगा, ठीक है, इफ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे कन्वर्ज स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे वैलिडेशन स्टेटमेंट, ओके। अब देख लेते हैं हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाता है सबसे पहले आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तो अगला क्या आ जाता है हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल जैसे कि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में एग्जाम्पल दिया है पी क्यू, ठीक है। पी में क्या है हमारा 2+2=4, ओके। और क्यू में क्या है 2+2=5। तो 2+2 क्या है होता है? 2 और 2 4 होता है, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। अगर 2 और 2 5 होता है, यहाँ पे 2+2=5 किया है, तो ये सही है या गलत? गलत है, तो फॉल्स लिखिए। समझे? ये है आपका स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। अब आ जाता है हमारा नेगेशन। ये क्या होता है नेगेशन? तो नेगेशन यहाँ पे दिया है पी, ठीक है, इट इज रेनिंग। और पी, देखिए पी के पहले एक साइनिंग दिया गया है इस टाइप से, ठीक है, सॉरी उल्टा मैंने बना दिया इस टाइप से, ठीक है। तो इट इज नॉट रेनिंग, तो नेगेशन क्या है? इट इज रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पी अगर सिंपल पी लिखा है तो इट इज रेनिंग मतलब वर्षा हो रही है, और अगर ऐसा साइन दे दिया पी तो इट इज नॉट रेनिंग। इसी तरह से दिस इज पेन, ठीक। और पी में ऐसा कर दिए तो फिर क्या लिखाएगा? दिस इज नॉट पेन। आगे देख लेते हैं। देखिए एक्चुअल में मैं बता दिया हूँ कि जितना मुझे आता है वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लॉजिकल कनेक्टिव्स, इसमें क्या जाता है लॉजिकल कनेक्टिव्स में? तो यहाँ पे सिंबल दिया गया है, इसको समझिए। इसको आप समझ गए तो फिर आप समझ जाइएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा, आसान है यार, उतना भी टफ नहीं है भाई। सिंबल को समझना है। अभी मैंने नॉट का जो साइन लगाया, इट इज़ नॉट रेनिंग, ठीक है। तो नॉट मतलब नहीं, अगर ये साइन आएगा इसका मतलब होता है नॉट, इसका मतलब क्या होता है? नॉट। ये साइन है मतलब इसका मतलब है एंड। यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, ठीक। तो इसका मतलब है, मतलब एक त्रिभुज आकार का टाइप का रहता है, भाला जैसा ऊपर में, ठीक है। तो ये
ऊपर में जब एंगल बन रहा है हमारा तो ये क्या हो गया, एंड। इसी चीज़ को अगर नीचे में एंगल बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, और। ठीक है, अगर इस तरह से सिंबल बना तो किसका मतलब क्या हो गया, नॉट। ठीक है, अगर तीर का सिंबल बनेगा और ये इस साइड जाएगा पूर्व की ओर, इफ देन। ठीक है, समझ गए, ये सिंबल समझ लीजिए, आपका ये चीज़ समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे ये पी अगर नहीं रहता, ठीक, अगर ऐसा रहता पी और यहाँ पे रहता मान लीजिए ऐसा वाला, ठीक है, तो क्या होता, इट इज़ रेनिंग और इट इज़ रेनिंग। ठीक है, और इट इज़ रेनिंग, या फिर अगर ऐसा वाला रहता तो इट इज़ रेनिंग एंड कुछ और जुड़ा होता। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, एंड। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि क्या है, ठीक, टोटोलॉजी से पूछा जा सकता है, फिर आपका नेगेशन आ सकता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स आ सकते हैं। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंबल मीनिंग। सिंबल मीनिंग को याद कर लीजिएगा, चिन्ह के जो मतलब होते हैं उसको। ओके, अब आता है यूनिट 2। यूनिट 2 समझ लीजिए, यूनिट 2 यहाँ पे आ जाता है एलिमेंट्री एंड एडवांस एरिथमेटिक। ठीक है, इसमें भी 10 लेक्चर हैं। पहला जाता है यूनिट 2 का बेसिक मैथमेटिक्स प्लस फास्ट कैलकुलेशन पर आधारित। किस पे, बेसिक मैथमेटिक्स एंड फास्ट कैलकुलेशन पे बेस्ड है, आधारित है। बेसिक मैथमेटिक्स एंड फास्ट कैलकुलेशन। ओके, अरे यार मेरा ना माथा दर्द करने लगता है ज़्यादा देर तक मोबाइल देखने से। यहाँ पे आ जाता है टॉपिक्स। तो टॉपिक्स में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले एलिमेंट्री एरिथमेटिक, इसमें आ जाता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, रैपिड कैलकुलेशन मेथड, तीव्र गति से गणना करने का विधि, अप्रोक्सीमेटली जिसको हिंदी में बोलते हैं सन्निकट मान, मतलब एकदम पास वाला मान। ठीक है, फिर आ जाता है डेसिमल से ये बना है, डेसिमेलिजेशन। ठीक है, डेसिमेलिजेशन, मतलब ये वर्ड मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, शुरू से ही मेरा इंग्लिश कमज़ोर रहा है यार। ठीक है, आई एम नॉट वेल इन इंग्लिश, बट ट्राई कर रहा हूँ फिर भी आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है, फिर आता है रेशियो। रेशियो दैट मीन्स आपका आता है अनुपात, प्रोपर्शन दैट मीन्स समानुपात। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हो गए। अब आ जाता है यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल, रेशियो। ओके, रेशियो में 3:4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 3/4। अब यहाँ पे प्रोपर्शन मतलब समानुपात, जैसे यहाँ पे 2/4, 2:4, 2:4 इज इक्वल टू, या प्रोपर्शन 4:8। इसको दूसरे शब्द में आप कैसा लिखिएगा, 2/4 बराबर 4/8, यही होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में। अब इसको और भी चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, 2/4 इज इक्वल टू 4/8। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखिएगा, काटिए इसको, 2 × 2 = 2, 2 × 4। ठीक, 2 × 4, 2 चौका 8, और कटेगा बिल्कुल, अरे 4 × 4, 4 दूना 8 ना, तो इसको डायरेक्ट कीजिए, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 काट के कितना हो गया, 1/2 मतलब 0.5 बराबर 0.5, तो बराबर हो गया बिल्कुल, यही तो लाना था। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन, यानी कि दोनों तरफ समान मान। ठीक है, एडवांस एरिथमेटिक में क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको परसेंटेज, प्रतिशतता, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये आपको पढ़ने टॉपिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, SI, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर PRT/100। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में P मतलब प्रिंसिपल दैट मीन्स मूलधन, P ऐसा आएगा 1 + R/100। ओके, इसका पावर रहेगा n, बचपन में सब पढ़े होंगे, n को t भी बोल सकते हैं, t मीन्स टाइमिंग, रेट आएगा इसका मतलब, p मतलब प्रिंसिपल। तो ये क्या आ जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये सब याद कर लीजिए, यही सब काम देगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, परसेंटेज प्रॉब्लम, सिंपल आपका इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, रेशियो और प्रोपोर्शन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये देख लिए, मैं इसका PDF दे दूंगा अभी आपको। अब आता है हमारा यूनिट 3।
यूनिट 3 में आता है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड क्या है तो प्रोग्रेशन। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड प्रोग्रेशन ये यूनिट 3 है, उसके बाद यूनिट 4 आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला जाता है क्या, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड प्रोग्रेशन। यह यूनिट आपको क्या दे रहा है, तो ये यूनिट आपको प्रूफ टेक्निक प्लस सीक्वेंस से संबंधित है। सीक्वेंस मतलब ऑर्डर वाइज सीरियल नंबर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ए फिर बी फिर सी डी, ऐसा नहीं कि ए ई डी एफ जी, वैसा नहीं, जेड फिर वाई फिर ए नहीं, एक ऑर्डर में रहेगा ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 5 8 9 7, ऐसा नहीं, समझे। चलिए समझ गए होंगे। इसमें क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, ठीक। फिर पढ़ना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, फिर पढ़ना है जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर पढ़ना है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले यूनिट 1, ठीक। इसमें क्या है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो 2 4 6 8, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू, क्लास 10th में पढ़े होंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए प्लस ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, डी होता है लास्ट सॉरी डिफरेंस, और एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपको इसका क्लास लेंगे तब, ओके। और बाकी जो लोग पढ़े होंगे क्लास 12th साइंस या 10th क्लास मैथ बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, 90+ स्कोर होगा, तब तो आपको समझ में आ ही क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जाता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। इसमें देखिए 2 4 8 16, ये डबल होते जा रहा है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, क्या हो रहा है डबल होते जा रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 64 128, उसी तरह से बढ़ते जाएगा 256, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है ए का पावर एन ए आर, इसका मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, इसका मतलब एंड होता है, ठीक, एंड, ठीक, ए आर एंड एन -1, ये ब्रैकेट ऑफ रहेगा, ठीक है। चलिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन मैंने भी नहीं पढ़ा, ये आई थिंक ये 12th क्लास का या 11th क्लास का होगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसमें क्या है, 1 1/2 1/3 1/4, ये छोटा 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 स्मॉल होते जाता है, जैसे 1/5 आएगा, ये क्या आएगा 1/6, फिर 1/7, समझ रहे हैं ना, छोटा 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 होते जाएगा। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ, एपी जीपी न्यूमेरिकल, ठीक है, प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट 4 एस्थेटिक्स। यूनिट 4 एस्थेटिक्स, यह सिलेबस का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट यूनिट है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, यह सिलेबस का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 से ही आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कौन किसको क्या हो गया जी, दोस्त लोग एकदम पूरा चढ़ा देता है, एकदम समझ रहे हैं चढ़ाने वाला वाइन वाइन का मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक। तो यहाँ पे आ जाता है आपका, मैं वाइन नहीं पीता हूँ जी, आप लोग भी वाइन मत पीजिएगा, लेकिन जो लोग पीते हैं वो लोग छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। सट्टा वगैरह मारते हैं, सिगरेट वगैरह, तो मत पियो। नहीं नहीं कुछ नहीं पियो, समझे, सिगरेट बीड़ी कुछ नहीं पीना है आपको, नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी और यदि लड़की पीती है तो लड़का नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा ना तो आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा फ्यूचर में जाके, सो ये सब मत कीजिए। चलिए बाकी आपकी मर्ज़ी। पहला आ जाता है इसमें आपको क्या, डेफिनेशन पढ़ना है, 1 मिनट। चलिए तो क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ एस्थेटिक्स, सांख्यिकी की परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्थेटिक्स, सांख्यिकी की विशेषता, कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का क्या बोलेंगे समूहन या आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण, ठीक है। फिर आपका आ जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ओके, प्रस्तुतिकरण, डायग्राम के फॉर्म में प्रस्तुतिकरण। तो ये 4 टॉपिक है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है बार डायग्राम, पाई चार्ट, ठीक है, आप पढ़े होंगे पाई चार्ट, बार डायग्राम, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्र प्रवृत्ति की माप जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, मेजर। और यहाँ पे आ जाता है मीनिंग, मीन मतलब माध्य मतलब औसत, मीडियन मतलब बीच का वैल्यू, बीच का मान, ठीक है। मॉड मतलब बहुलक, माध्य माध्यक बहुलक पढ़े हैं ना जी। माध्य क्या होता है, औसत मान। मीडियन मतलब क्या होता है, बीच का मान।
और मोड मतलब बहुलक, ठीक है, जो सबसे अधिक बार आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, 2 3 1 0 0 6 8 0 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूछेंगे कि मीन क्या है। मीन मतलब एवरेज, सब का औसत क्या है। तो सभी संख्या को जोड़िएगा एक बार, ठीक, जितना भी है, 2 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 0 जोड़ 2, सबको जोड़िएगा। और टोटल नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। जैसे कि जोड़ के देखिए कितना होगा, 2 3 5, 5 और 1 6, 6 0 0, तो 6 का 6 ही रहेगा, 6 6 12, 12 और 8 20 और 0 पीछे रहेगा 20 और 22। मान के चलिए, हो सकता है गलत जोड़े क्या जी। और एक बार देख लेते हैं, 2 3 5, 5 1 6, 6 6 12, 12 8 20 2 22, 22 टोटल कितना से भाग देना है, 9 को डिजिट 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा, या 22/9 लिख दीजिए, यही भी हो गया इसका मीन, माध्य, ठीक है। अब मीडियन क्या है, बीच का वैल्यू। देखिए बीच का वैल्यू को अब आप निकालना है, लेकिन बीच का वैल्यू ऐसे नहीं, सबसे पहले सीरियल वाइज में लिखिएगा। सबसे पहले जीरो का गो है, 3 गो जीरो है, तो 3 बार जीरो लिखिए, 0 0 0, ठीक। एक का गो है, तो एक गो है, एक लिख दिए। दो का गो है, एगो दो ये, और दो ही को दो है ना, हाँ। अच्छा, जिसको जिसको लिखते जाता है ना, उसको उसको कट करते चलिएगा, ठीक। चलिए 2 लिख दीजिए, एगो दो है। अच्छा, 2 को 2 है जी, 2 को 2, ठीक। 3 का एगो है, एगो 3 है, उसके बाद एगो 6 है, एगो 8 है, ठीक। अब बीच का वैल्यू निकालिए। टोटल 9 गो संख्या है, तो 4 गो इधर से हम जाएंगे, 1 2 3, और एक 4 गो संख्या इधर से हमारा हो गया, और 4 गो इधर से, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। बीच में कौन आ जाता है, तो बीच में आ जाता है हमारा 2, पांचवा संख्या यही ना है। हाँ, इधर से भी 4 गो, इधर से भी 4 गो, बीच में बच जाता है पांचवा संख्या, ये 2 है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन, ठीक है। चलिए, और मोड जो सबसे अधिक बार आता है, तो सबसे अधिक बार कौन आया था उसमें, 0, तो 0 हो जाएगा हमारा मोड, यानी कि बहुलक। ओके, देखिए मैं समझा पा रहा हूँ, उम्मीद है, क्योंकि मैं क्लास 10th अच्छे से पढ़ा हूँ, 10th 12th अच्छे से पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन थोड़ा अच्छे से पढ़ा हूँ, पीजी उससे कम थोड़ा अच्छे से पढ़ा हूँ और बीएड अभी मस्ती में पार कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मीन का एक फॉर्मूला है सिग्मा x/n, इसको सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा। ओके, सिग्मा x/n, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, मेजर ऑफ क्या है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये डिस्पर्जन क्या होता है भाई, चलिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है रेंज। रेंज मतलब परास, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 20 से 30 के बीच में होगा कोई भी चीज़। मान लीजिए किसी को देख लिए, तो बोलते हैं यार इसका क्या लगता है, क्या होगा, ठीक है, हाइट, तो बोलता है भाई 5 फीट 155 से 155 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में होगा, ठीक। रेंज बोलते हैं ना, एक रेंज देते हैं कि चलिए बताइए कि इसका दाम कितने का होगा। मान लीजिए आप एक कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, सपोज दैट आप एक बलून खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप टेडी बियर है वो खरीद रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना दाम कितना है जी, तो वो नहीं बोल रहा है, तो अनुमान लगाते हैं कि इसका कितना, मने मन में एक अनुमान लगाते हैं कि 200 से 300 रुपया के बीच में होगा। तो ये जो बीच में देता है ना डैश लाइनिंग, इसी को बोलते हैं रेंज, हिंदी में बोलते हैं परास, ठीक है, क्या बोलते हैं, परास, परास। फिर आ जाता है हमारा क्या है, तो क्वार्टल डिवीजन, सॉरी डिविएशन, ये क्या होता है यार, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, फिर आ जाता है मीन डिविएशन, माध्य विचलन, ठीक है। और फिर आ जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानक विचलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सब इकोनॉमिक्स का टॉपिक है यार, स्टैटिक्स में ही पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास 11 क्लास का इकोनॉमिक्स है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है और क्लास मैंने 11 में इकोनॉमिक्स को 1 2 दिन मात्र पढ़ा था, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था ना। रेंज, परास बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस माइनस निम्न सीमा। जैसे कि हमने बोला कि 20 से 30 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे दे देगा 4 5 को, ठीक है। तो सबसे ऊपरी सीमा यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम परास निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 माइनस 20 बराबर 10 आएगा। इसका परास क्या आएगा, 10 आएगा, इसका भी परास 10 आएगा, ठीक है। तो लोवेस्ट को हाईएस्ट से आपको डिवाइड कर देना, इसी को रेंज कहते हैं, परास कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो अगला जाता है हमारा अदर टॉपिक्स, जैसे कि
क्योनेस। अगला जाता है कोरिलेशन, नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। ओके, एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी फार्मूला, इसमें आ जाता है पीई। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला दे दिया गया है, टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स बट्टा टोटल आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है एग्जाम पैटर्न एनालिसिस। तो इस विषय में आमतौर पर 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें आ जाता है डेफिनेशन, परिभाषा, फॉर्मूला, ठीक, सूत्र और कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस विषय में आमतौर पर 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले परिभाषा हो सकता है पूछ ले, या फॉर्मूला पूछे, या फिर फॉर्मूला आधारित या कॉन्सेप्ट आधारित। ओके, शॉर्ट आंसर, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एरिथमेटिक मेथड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसमें आ सकता है परसेंटेज, ठीक, इंटरेस्ट, मीन, मीडियन, प्रोबेबिलिटी। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। इसमें क्या क्या है आपको पूरा का पूरे सिलेबस से, लॉजिकल, परसेंटेज, इंटरेस्ट, एपी, जीपी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोबेबिलिटी। ओके, प्राइक था ये आपका सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस को आपने पूरा देखा, समझा क्या क्या है, नहीं समझा, मतलब मोटा मोटा अनुमान हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, 2023 लिखा है, बट ये एग्ज़ाम 2025 में हुआ था। ठीक है, और मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग सेट 3 सेट 1 का पेपर है। इसको मैं यहाँ पे देखिए सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा। ये आपका नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स 1/3 टू गेट 192, देन द नंबर इज। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। बोला गया है कि किसी संख्या को उसके 1/3 भाग से भाग दिया जाता है और 192 प्राप्त किया जाता है, तो उस संख्या को प्राप्त करना है। ठीक है, सॉरी, उसके 1/3 से गुना किया जाता है और 192 प्राप्त किया जाता है। जब 1/3 से गुना करने से 192 प्राप्त होता है, तो इसको 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा, तो 6×3 = 18, 6 बार 6, 3 छक 18, यहाँ पे 1 बचा तो 1 को यहाँ पे लगा दीजिए, 3 चौका 12, 64 किस में है जी, ऑप्शन 2 में है। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करके प्रॉपरली दिखाया गया है, नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सब 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। फिर 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि फाइंड द सम, सम मतलब जोड़ता है, फाइंड द सम टू, क्या है, इंडिकेटेड नंबर ऑफ द टर्म इन जीपी। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे नंबर दे दिया गया है टोटल, और सब को फिर यहाँ पे जोड़ने बोला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक, और डी क्या होगा, तो 0.5 माइनस 0.015 में माइनस कीजिएगा, ये आपका निकलेगा डी। अब तो यहीं पे आपका फट जाएगा। इतना टफ क्वेश्चन दे दिया है, वो मतलब गाली तो नहीं दे सकते ना यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो गाली दे देते यार। आदमी यहाँ पे मैथ पढ़ के, आर्ट्स पढ़ के आ रहा है, और यहाँ पे इतना टफ टफ क्वेश्चन दे दे रहा है, तो आपको डी निकालना पड़ेगा। ठीक, 0.500 कीजिए इसको, फिर 0.015। ओके, अब यहाँ पे माइनस कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका डी निकल जाएगा हमारा 0.485, ये आएगा। ठीक है, ये निकलेगा, ये डी हो गया। और फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला को पुट कीजिए, एन कितना है, टोटल नंबर देखिए है लास्ट 20 टर्म। ठीक है, टोटल टर्म कितना है 20। 20वां टर्म कैसे निकालिएगा, a+19d, a+19d, डी को 19 से गुना करेंगे और ए इसको जोड़िएगा, तब निकलेगा 20वां टर्म आपका। ठीक है, चलिए, तो ये तो लंबा प्रोसेस है भाई, हाँ लंबा प्रोसेस है, और इसको पढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। चलिए मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, ते चलिए गाना गा लेता हूँ, बीच बीच में थक जाता हूँ तो। ठीक है, गाना है, ते मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे ख़त्म। मैं पुराना गाना ही गाता हूँ यार।
और आज का गाना क्या था, बेबी को बेस पसंद है यार। आज का गाना और पिछले ज़माने का गाना मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। चलिए, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स वन थर्ड टू गेट 192। ठीक है, मान लेते हैं संख्या x है, प्रश्न के अनुसार इतना लंबा चौड़ा कीजिएगा ना तो आपको हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या को उसके एक तिहाई भाग से गुना करने पे 192 आता है, तो 3 से भाग दीजिए, सिंपल ऐसे, जब गुना करने पे 192 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं जो आपको 4 को ऑप्शन में दिया था। ठीक है, यहाँ पे जो 4 को ऑप्शन में दिया था, किसी एक को भाग दे के देखिए किसका आ जाता है, सॉरी, किसी को, सबको 3 से गुना करके देखिए किसका आ जाएगा, गुना करने पे 192, वो लिख दीजिएगा ऐसे में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दे रहा हूँ विद सॉल्यूशन, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मुझे लगता है आप समझ नहीं पाएंगे ठीक है, मैक्सिमम बच्चे समझ नहीं पाएंगे। मैं इसलिए बोला हूँ कि किसी दूसरे टीचर से भी आप पढ़ सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ठीक है, ये टॉपिक आपको प्रेरणा से मैं पूछ के देखूंगा, आपके प्रेरणा मैम से, वो अगर पढ़ा पाएंगे तो अच्छी बात है, वरना मुझसे तो होने से रहा यार। ये टॉपिक मतलब मैं इतना ही आपको पढ़ा पाऊँगा जितना से आप केवल क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मेन नंबर पूछा गया माध्य। ठीक है, औसत, तो सबको जोड़िए, 6 कितना है, 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14, सबको जोड़िए जी, कितना होता है, 6 7 13, 13 और 14 कितना होता है, 13 14, 13 13 26 एक 27, 27 हो गया, 13 14 27। ठीक, 27 प्लस एक्स प्लस वाई, 27 कितना होता है, 27 प्लस एक्स प्लस वाई, टोटल संख्या का एगो है, एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो, पाँच गो है ना, 2 3 4 5, हाँ, 5 से भागा दीजिए। ठीक, यहाँ पे माध्य का मान दे दिया गया है 8। ठीक है, 8 दे दिया माध्य का मान, इधर 8, तो 8 इधर जाके गुना होगा, 8 पचे 40। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा, 40 में फिर 27 माइनस कर दीजिएगा, इधर बचेगा एक्स प्लस वाई। ठीक, 27 को माइनस कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 13, एक्स प्लस वाई बराबर 13। ठीक है, यही पूछा गया है मेन नंबर। अब एक का मान क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 13 आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर 13, फैक्टर, फिर यहाँ पे क्या कर दिया रे भाई, हमको समझ नहीं आया तो यार, समझ में हमको भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं नई क्लास करा पाऊँगा, सॉरी, ये इसमें ना केवल ये टॉपिक ही मैं करा पाऊँगा, यूनिट 4 जो आपका था क्या, सांख्यिकी वाला, वो भी अच्छे से नहीं करा पाऊँगा, बस सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया, और ये क्वेश्चन पेपर का भी मैं दे दे रहा हूँ, बाकी जितना भी है सब मैं कल दे दूँगा। आज फ्री नहीं हूँ उतना, आज और एक क्लास लेना है SKMU वालों का, उनका भी एग्ज़ाम है कल, तो आप लोग को मैं कल सारा PDF दे दूँगा जितना भी मेरे पास है। ठीक है, और अगर प्रेरणा से पूछ के देखेंगे, अगर वो सकेंगी तो मैं दे दूंगा उनसे क्लास, क्योंकि ये वही सकेगा अच्छे से जो क्लास 11 और 12 मतलब मैथ के साथ पढ़ा है। इंटर अगर BSc, सॉरी, IC, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, IC अगर 11 क्लास और 12th क्लास साइंस लेके मैथ लेके पढ़े हैं, ठीक है, तो ही आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेते आइएगा, उससे ज़्यादा आपको लाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो मैंने बोला कि ये पेपर जानबूझ के आपको फेल करवाने के लिए रखा है। अरे भाई, जितना टेस्ट लेना था मैथ का वो 10 क्लास तक ही आप ले लिए, अब काहे ले मैथ रख रहे हैं, मैथ को ऑप्शनल रखना चाहिए। रांची यूनिवर्सिटी में ना ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैथ लेना है तो लीजिए सेक पेपर में, नहीं तो आप दूसरा भी रख सकते हैं। जैसे कि मैथ के जगह पे बहुत बच्चा कंप्यूटर रखता है, बहुत बच्चा डिजिटल एजुकेशन रखता है। ठीक है, बहुत बच्चा मैथ की जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट वहाँ पे दिया है। ठीक है, ऑप्शन रखने के लिए उन लोग का, तो ये यूनिवर्सिटी को भी ऑप्शनल करना चाहिए मैथ का सब्जेक्ट। अभी क्या बताएं, यूनिवर्सिटी आपका ना बहुत घटिया हो गया है, लगभग लगभग झारखंड का सभी यूनिवर्सिटी खराबे चल रहा है कंडीशन। कुछ कुछ कंडीशन अभी SKMU दुमका का सही है, BBMKU धनबाद का सही है, ठीक, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का सही है, बाकी लगभग सभी का खराबे हैं। रांची यूनिवर्सिटी में ठीक है, लेकिन उनका सेशन भी बहुत ख़राब है। ठीक है, चलिए बाय। PDF सबका आपको मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, सॉरी।